Jai Hind observers, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th numerical lecture. आज के न्यूमेरिकल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.13 को सॉल्व करने चल रहे हैं NCERT। चलिए हेडिंग डाल दीजिए NCERT क्लास 12 फिजिक्स को हम लोग देख रहे हैं और एक्सरसाइज चैप्टर वन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.13 को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। चलिए आप इसको जो है नोट कर लीजिए। आई एम रिमूविंग इट। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। पोस्टमार्टम स्टेप में आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12। अच्छा, क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पिछले वाले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को यूज करके नया क्वेश्चन बनाया गया है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था उस कंडीशन को हम लोग लिख लेंगे। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन की कंडीशन है हैव आइडेंटिकल साइजेस ए थर्ड स्फीयर। सबसे पहले लिख लीजिए। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में दो कॉपर स्फीयर थे जिन पर जो चार्ज था वो क्यू था। क्यू की वैल्यू थी 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम और इसके पास भी कितना था 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम और इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस दी गई थी डी की वैल्यू थी 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर लिखा था बट हमने इसको एसआई में कन्वर्ट कर दिया 0.5 मीटर। ये हमारा इसके पहले वाला क्वेश्चन है। इस स्फीयर का नाम है स्फीयर ए एंड स्फीयर का नाम है बी। अब 13 में क्या बोल रहा है कि ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज। हम एक थर्ड स्फीयर लेते हैं स्फीयर सी। ओके, स्फीयर सी, इसका नाम ए बी, इसका नाम सी। सेम साइज बट अनचार्ज, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है और ये आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास देखिएगा इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। देखिए हैव आइडेंटिकल साइजेस, कहां गया, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास ये दो स्फीयर रखे गए हैं और हम एक थर्ड स्फीयर लेके आते हैं जो जिसका शेप एंड साइज बिल्कुल आइडेंटिकल है, जो अनचार्ज है। जब हम इसको लेके आते हैं इसके कांटेक्ट में रखते हैं, एक बार थोड़ी देर इसके कांटेक्ट में रखा, उसके बाद हम लोग फिर इसको ले जाके इसके कांटेक्ट में रखा। तो सबसे पहले इनिशियली क्या करेंगे, इसके कांटेक्ट में रखेंगे थोड़ी देर तक, उसके बाद फिर हम लोग इसके पास लेके जाएंगे, फिर इसके कांटेक्ट में रखेंगे थोड़ी देर, उसके बाद इस स्फीयर को हटा देंगे। यहाँ से स्फीयर हटा के उसके कांटेक्ट में रखने के बाद क्या करेंगे, इस स्फीयर को हटा लेंगे। तब आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी हमको बताना है। तो चलिए स्टेप फर्स्ट में ध्यान से देखिएगा, हमें टोटल फोर्स ऑफ ए एंड बी बताना है जब ये कांटेक्ट में रख लेने के बाद इस पर जो चार्ज बचेगा उसके कारण। तो देखिए फर्स्ट इन कांटेक्ट, इन एक स्फीयर बना लीजिए स्फीयर सी। फर्स्ट इन कांटेक्ट स्फीयर ए एंड सी। तो चार्ज ऑन ए विल बी। देखिए मैंने बताया था कि देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी। फर्स्ट मेथड इज द फ्रिक्शनल मेथड एंड सेकेंड मेथड इज द कंडक्शन मेथड। एंड इफ द बॉडी आर आइडेंटिकल देन हाफ ऑफ द चार्ज विल बी ट्रांसफर। तो इस पे कितना चार्ज है, क्यों, बॉडी बिल्कुल आइडेंटिकल और बॉडी आके टच हो जाती है। तो फ्रॉम द सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग दैट इज कंडक्शन मेथड ऑफ द चार्जिंग द हाफ ऑफ द चार्ज विल ट्रांसफर। इनिशियली इट हैव a charge what amount q, then after the transferring charge q upon 2 it have only q upon 2 charge will be remains। तो इसके ट्रांसफर होने के बाद
अब कितना चार्ज इस पर बचा रहेगा ए पर, q अपॉन 2। फिर उसके बाद इस स्फीयर को, अच्छा इस स्फीयर पर भी कितना चार्ज आ जाएगा, q अपॉन 2। देखिएगा तो ये वाला स्फीयर ए है और ये वाला स्फीयर कितना है c। स्फीयर c के पास भी अब चार्ज हो गया, स्फीयर c भी हमारा क्या हो गया, चार्ज। पहले अनचार्ज था, अब क्या हुआ, अब जैसे इसको इसके साथ कांटेक्ट में रखा फिर हटा लिया तो इस पर भी q अपॉन 2, इस पर हाफ हो गया, इस पर भी हाफ हो गया। ये हमारा c है। अब c को हम लोग कांटेक्ट किसके साथ लेके जा रहे हैं, b के साथ। जब c को b के साथ कांटेक्ट में लेके जाएंगे तो इसके पास कितना चार्ज था पहले, q अपॉन 2, इसके पास कितना था q। तो जब इसको कांटेक्ट में रखेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, चार्जेस बिल्कुल हाफ, आपके हाफ चार्जेस स्प्लिट हो जाएंगे। तब क्या होगा, फिर उसके बाद इसको हटा लेंगे, तो हटा लेने के बाद देखिएगा टोटल कितना कितना चार्ज अब हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको हटा लेंगे तब इसके पास आ जाएगा q अपॉन 2 प्लस q अपॉन 2 चार्ज इसके पास आ जाएगा, और q अपॉन 2 प्लस q अपॉन 2 चार्ज इसके पास आ जाएगा। तो अब a के पास कितना चार्ज बचा, a के पास चार्ज बचा q अपॉन 2, b के पास कितना चार्ज बचा, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 2q और प्लस 1 3q, तो इसका एलसीएम लीजिए अपॉन 1, 2 × 2 और प्लस 1 3, 3q अपॉन 2 और 2 × 2 4, तो आपका आएगा 3q अपॉन 2 अपॉन 2, 2 × 2 4, तो 3q अपॉन 2 × 2 4। तो नया चार्ज जो a के पास कितना है q अपॉन 2 और b के पास कितना चार्ज आ गया 3q अपॉन 4। तो अब हम लोग इन दोनों चार्जेस के कारण फोर्स कितना लग रहा है एक दूसरे पर उसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए फर्स्ट इन कांटेक्ट स्फीयर ए एंड सी, देन चार्ज ऑन ए विल बी जस्ट हाफ। तो कितना हो जाएगा, q डैश इक्वल टू हो जाएगा, q डैश ऑन ए इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 2। स्फीयर ए पर q अपॉन 2 चार्ज हो जाएगा, एंड q डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन 2। ओके, चलिए ये हमारा स्फीयर ए हो गया। अब इसको हम लोग किसके कांटेक्ट में रखेंगे, b। अब लिखिए आफ्टर कांटेक्ट, आफ्टर कांटेक्ट द स्फीयर C with B, then the charges, then the charges each। अब नया चार्ज किस पे हो जाएगा, B डैश। देखिए क्या होगा, तो हाफ हो जाएगा ना। तो देखिए C पर भी कितना हो जाएगा, इतना, और B पर भी इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहेंगे q डबल डैश C इक्वल टू हो जाएगा 3q अपॉन 4, और q डैश B इक्वल टू हो जाएगा 3q अपॉन 4। अब हमें इन दोनों स्फीयर के बीच में फोर्स निकालना है और डिस्टेंस कितना है, d इक्वल टू इतना। तो नया जो केस बनने वाला है उसका डायग्राम आप बना लीजिए। अब मैं इन सब चीजों को हटा रहा हूं, देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे आपका जो चार्ज हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू इतना है ना, तो जो नया हमारे पास चार्ज आएगा वो आपका आ जाएगा, देखिएगा। नाउ q अपॉन 2 एंड 3q अपॉन 4, और q की वैल्यू इसके पहले वाले क्वेश्चंस में कितना दिया था, 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। अब हमें फोर्स को बताना है और हम फिर से फोर्स को कैलकुलेट करने चल रहे हैं इसी फार्मूले से। तो चलिए आगे इन दोनों चार्जेस के बीच में हम फोर्स निकालेंगे। चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिए। देन द फोर्स बिटवीन स्फीयर ए एंड बी इज एज फॉलोइंग। देन द फोर्स बिटवीन स्फीयर ए एंड बी इज एज फॉलोइंग। सो एफ ए बी इसका टू हो जाएगा 1/4πε0। क्यू कितना है, q/2। दूसरा चार्ज कितना है, अब
3Q/4। देखिए कंडक्शन मेथड में आपका क्या होता है कि चार्जेस जस्ट हाफ हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो है बॉडी कैसी है। अगर बॉडी आपकी बिल्कुल आइडेंटिकल है, जैसे ये वाली बॉडी आपका, ये अनचार्ज बॉडी है और इस पर चार्ज कितना है Q0, बिल्कुल जैसे ये है वैसे ही है। जिस मटेरियल का ये उसी मटेरियल का ये है, जिसका शेप जो शेप ये है वही शेप इसका है। तो अब जब इसको कांटेक्ट में लेके आएंगे ऐसे, तो इस पे Q0 होगा, तो Q0/½ इस पे ट्रांसफर हो जाएगा ये। तो अब इसके पास भी Q0/2 बचेगा, इसके पास भी Q0/2। जो नेचर का चार्ज इसके पास आएगा वही नेचर का चार्ज इसके पास भी बचेगा। तो जो नेचर का चार्ज है वही नेचर का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। यही काम यहाँ पे हुआ। चलिए, और डिस्टेंस कितना है? अभी भी 0.5 स्क्वायर। चलिए, FAB, तो हमें नया फोर्स ऑफ रिपल्शन बताना है। सो आई एम डूइंग दैट। यहाँ देखिए 3 और 4 2 जा 8, तो हम लोग क्या करेंगे 3/8 इंटू डायरेक्ट Q² अपॉन 0.5 स्क्वायर। FAB इक्वल टू 3/8 बाहर ले लीजिए इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q² अपॉन 0.5 स्क्वायर। इस चीज को हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट किया था इसके पहले वाले लेक्चर्स में, दैट वाज द F0। तो इसलिए हम यहाँ पे अब डायरेक्ट वही वैल्यू लिख देंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स में देख लीजिएगा, आपने नोट किया होगा अपनी कॉपी में। FAB इज इक्वल टू 3/8 इंटू F0। देखिए यही चीज तो है। F0 की वैल्यू कितना है? 1.521 इंटू 10⁻²। तो FAB इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/8 इंटू 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा तो कितना जाएगा? 3 दूनी 6, 15 या 45 अपॉन 8। और अब 8 से इसको कट करिए। चलिए अब 8 से जब कट करेंगे तो कितना आएगा? देखते रहिए। FAB इक्वल टू 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। अब 5 बचा, 5 फिर इसके साथ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 56। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 0.57 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो इतना फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा? इसके बीच में वर्क करेगा, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन डिक्रीज कर जाएगा। पहले आपका कितना था? 3/8 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ओके, सो न्यू फोर्स। तो अगर आपकी ये कंडीशन रही तो हमारा जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? F इक्वल टू 0.57 इंटू 10⁻² न्यूटन। दिस विल बी द फोर्स। ओके, तो चलिए ये सॉल्यूशंस भी हो गया। मिलेंगे अब अगले लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर सीइंग माय लेक्चर। थैंक यू।